गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2020 आईआईटी जेई मेंस में जो वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा ये, आपसे बोला गया कि अ वेक्टर ए अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के लाइज इन द प्लेन ऑफ दिस वेयर दिस। ठीक है, इफ आपसे क्या कंडीशन बोली गई है? कंडीशन ये है, if a vector bisect the angle between b vector and c vector। मतलब जो a वेक्टर है बेटा वो क्या कर रहा है, b और c वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट जब करता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका बाइसेक्टर बनेगा। ठीक है, बाइसेक्टर बनेगा तो मीनिंग इसका क्या हुआ कि जो a इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इन दोनों के बीच का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब जो ए वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, लैम्डा टाइम बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस सी वेक्टर। ये होगा आपका बी ए वेक्टर, या फिर ये हो सकता है ए वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, ये हो सकता है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं, जो भी आपको सेटिस्फाई करेगा वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसके लिए देखता हूँ। तो यहाँ से ए वेक्टर बी और सी का वैल्यू रख दो, बी और सी का वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा आई प्लस जे, मॉडुलस ऑफ बी कितना बनेगा 1 + 1 मतलब √2, और ये माइनस सी वेक्टर कितना आई माइनस जे प्लस 4k, और यहाँ सी वेक्टर का मॉडुलस कितना बनेगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 2, 2 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना बन जाएगा √18। ठीक है, √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैंने ये कॉमन ले लिया, तो ये ए वेक्टर क्या बन गया, लैम्डा अपॉन 3√2 एलसीएम लेने के बाद, और ये बन गया आपका 2i 4j माइनस 4k। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 3i और ये 2i 3i और प्लस का 4j 3j प्लस का 1j और प्लस का 4j और माइनस 4k आ ही जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर तो ये आ गया बेटा आपके पास। अब ए वेक्टर आपके पास क्या दे रखा है, एक ए वेक्टर आपको दे रखा है ये अल्फा आई 2j प्लस बीटा के, ये दे रखा है। कंपेयर कर लो, जैसे ही कंपेयर करोगे बेटा, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 लैम्डा 3 इंटू √2 ये आएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 3√2 इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 3/√2, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। देखो एक बार ट्राई करके देखो, इससे ये आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 4 है ना, तो 4 टाइम आएगा ये। ठीक, अब सही है। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू आ गया, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे रख दो बेटा इसमें, तो बीटा अल्फा का वैल्यू क्या बन जाएगा ये हमारा, देखो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू √3 से 3 जाएगा, √2 से √2 और ये 1, तो अल्फा का वैल्यू 1 बन जाएगा। ऐसे ही बीटा का वैल्यू क्या बनेगा कंपेयर करने पर, बीटा का वैल्यू बनेगा -4 टाइम लैम्डा अपॉन 3√2, लैम्डा का वैल्यू रखोगे तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा, बीटा इक्वल टू -2, तो अल्फा का वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से ए वेक्टर आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो ए वेक्टर आपके पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे सिंपली ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 2k, ये आपका क्या आ गया ए वेक्टर, ये ए वेक्टर आ गया। अब बस आपको ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन से ही बनेगा ये। देखो अब ए वेक्टर के साथ इसका डॉट करना है, ए वेक्टर के साथ इसका डॉट करना है, तो देखो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ए का आई के साथ डॉट +3, तो ए का आई के साथ डॉट करेंगे तो 1 1 + 3 कितना बनता है 4, वो तो नॉट इक्वल टू जाता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी चेक करते हैं। आई के साथ करेंगे तो 1
वन प्लस वन ये भी 2 होता है, ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सी के साथ करते हैं, तो ए डॉट के मतलब ए डॉट के प्लस 2 है उसमें, ठीक है, ए डॉट के करेंगे तो कितना आएगा -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन क्या बन गया हमारा, सी, मतलब 3 ऑप्शन बन गया डायरेक्टली, ठीक है। तो बाइसेक्टर का जो मेनली कंसेप्ट है, वो बाइसेक्टर आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो इनमें से जो भी सेटिस्फाई करेगा वो लेना है आपको, ठीक है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं उसके लिए। तो बाकी हमारे यहाँ पे ये एक सिंगल करेक्ट है और एक ही ऑप्शन मिला, तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि लेट ए इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के, ये दे रखा है। बी वेक्टर ये दे रखा है, बी टू वेक्टर इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस ए एंड सी डॉट ए इक्वल टू 0, मतलब ये दे रखा है आपको, ठीक है बेटा। तो इजी प्रॉब्लम में देखो कुछ नहीं है, आप सबसे पहले यहाँ पे जो आपको रिलेशन दे रखा है उसको देखो। आपको रिलेशन क्या दे रखा है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है। और आपसे पूछा क्या गया, सी डॉट बी। तो बेसिकली हमारा टारगेट यहाँ पर क्या है, कैसे भी करके सी डॉट बी आए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको दोनों तरफ ए क्रॉस कर दिया, ए वेक्टर से क्रॉस कर दिया दोनों तरफ, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट जानते हो, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि फर्स्ट और थर्ड इसका डॉट करेंगे तो बी वेक्टर जैसा जैसा, माइनस फर्स्ट और सेकंड का डॉट करेंगे तो सी वेक्टर जैसा जैसा। तो ये मैंने इधर कर दिया। सिमिलरली इधर करूंगा डॉट तो ये बनेगा ए डॉट ए बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी ए वेक्टर, ठीक है। ए डॉट सी का वैल्यू कितना, 0, तो ये तो 0 हो गया बेटा। ए डॉट बी कीजिए, ए डॉट बी डायरेक्टली देखो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 1 इंटू 1 1 दैट इज 4। ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया 4, ठीक है। ए डॉट ए का वैल्यू निकालो, ए डॉट ए का वैल्यू, तो ए डॉट ए का वैल्यू क्या बन जाएगा, ए डॉट ए तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 6, तो ये 6 बी वेक्टर, ठीक है, माइनस ए डॉट बी का वैल्यू अभी हमने निकाला था 4 ए वेक्टर। तो यहाँ से सी वेक्टर क्या बन गया आपका -1/4 6 बी वेक्टर कितना है आपका आई माइनस जे प्लस के -4 ए वेक्टर कितना है आई माइनस 2j प्लस के वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से सी वेक्टर क्या आ गया आपका -1/4, सी का इसके साथ कीजिएगा तो 6i माइनस 4i कितना बनेगा, ये देखो ना 6i माइनस 4i दैट इज 2i माइनस 6 और प्लस का 8 तो प्लस का 2j प्लस का 6 और माइनस का 4 प्लस का 2k 2 कॉमन ले लो तो ये बनेगा -1/2 i प्लस जे प्लस के, ये आ गया आपका सी वेक्टर। अब आपसे पूछा क्या गया सी डॉट बी, तो सी डॉट बी निकाल लो डायरेक्टली, तो -1/2 तो ये तो डायरेक्टली बाहर आ गया। और नंबर से करो 1 इंटू 1 1 इंटू -1 और 1 इंटू 1, ये तो 1 से 1 भी गया, तो ये कितना आया हमारे पास -1/2। ऑप्शन क्या हो गया बेटा हमारा नंबर 3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो देखो क्या बोला गया कि इफ वेक्टर दिस पी क्यू आर आर कोप्लेनर, ये क्या बोला गया है कोप्लेनर, एंड 3 टाइम पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये, ठीक है। चलो कोई कोप्लेनर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो उनकी कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट है वो 0 होता है। तो ये कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट वो किसके इक्वल होता है 3 वेक्टर आर कोप्लेनर इफ इनका जो कोफिशिएंट है
आई जे के कोफिशिएंट जो होते हैं उनका जो डिटरमिनेंट बनाएंगे वो कैसा बनेगा, 0 के इक्वल। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, इसमें एक रिलेशन कर दिया, R1 में ऐड कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा रिलेशन का ऑपरेशन लगाने से क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 3a प्लस 1, ये बन जाएगा 3a प्लस 1, ये भी बन जाएगा 3a प्लस 1, ये a प्लस 1 a प्लस 1, ये आ गया बेटा इक्वल टू 0। यहाँ से 3a प्लस 1 कॉमन ले लो तो ये बन गया 1 1 1 a प्लस 1 a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको एक्सपेंड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, -1/3। क्या आ गया बेटा, a का वैल्यू -1/3। अब a का वैल्यू आ गया तो p वेक्टर क्या बन जाएगा बेटा, p वेक्टर आप लिख सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। तो p वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/3। देखो -1/3 प्लस 1 2/3 i कैप -1/3 j कैप -1/3 k कैप, ये p वेक्टर आ गया। q वेक्टर निकाल लो, q वेक्टर आएगा -1/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप -1/3 k कैप। और r वेक्टर क्या बन जाएगा बेटा, -1/3 i कैप -1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप, ये आपका r वेक्टर आ गया। ठीक है, अब आपको रिलेशन जो गिवन है वो बोलो, p डॉट q का स्क्वायर और r क्रॉस p। तो हमें क्या क्या चाहिए, p डॉट q चाहिए, तो हम p डॉट q निकाल लेते, p डॉट q तो निकालो। तो 1/3 1/3 तो 1/9 हो गया, और ये 1/9 हर एक में आएगा क्योंकि 1/3 1/3 सब में। और यहाँ पे आएगा 2 -2 आ जाएगा बेटा, अगले वाले में -2 प्लस 1। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, -3/9 दैट इज -1/3। तो p डॉट q का वैल्यू कितना आया, -1/3। ठीक है, अब किसका रिक्वायरमेंट हमें, r क्रॉस q वेक्टर। तो इसका वेक्टर ये तो i j k, ठीक है। और देखो ये कितना हो जाएगा, -1/3 सॉरी हाँ -1/3 2/3 -1/3 2/3 और ये बनेगा यहाँ पे -1/3। ये r क्रॉस q आ गया। इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ से r क्रॉस q की वैल्यू आएगी बेटा आपके डायरेक्टली 1/9 3i 3j प्लस 3k, ये क्या आ जाएगा आपके पास, r क्रॉस q। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर और इस मतलब मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए। तो ये मॉडुलस निकाला, इसका मॉडुलस का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, देखो 1/9 तो ये बाहर ही आएगा डायरेक्टली, ठीक है। और ये 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ऐड होके आ जाएगा आपके पास ये 3 सिंपली। और यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास 1/3, ये आ गया। अब आपका रिलेशन जो गिवन है वो फाइंड कर लो। तो 3 टाइम p डॉट q वेक्टर का स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम मॉडुलस ऑफ r वेक्टर क्रॉस q वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो 3 इंटू 1/9 माइनस लैम्डा टाइम 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, लैम्डा का वैल्यू 1। तो लैम्डा का वैल्यू 1 आया बेटा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया यहाँ पर, लैम्डा इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बस कंसेप्ट लेंथी है थोड़ा ये, क्योंकि इसमें पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि कोप्लेनर है, कोप्लेनर की कंडीशन लगाई। फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, उसके बाद इसमें ये जो p डॉट क्यू निकालना पड़ा, हमें p डॉट क्यू निकालना पड़ा, तो वो निकाला, फिर r क्रॉस क्यू निकालना पड़ा, फिर फाइनली जो रिलेशन है वो फाइंड करना पड़ा। तो थोड़ा लेंथी है, बाकी बहुत ईजी है बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये है आपका लेट वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड हुज एजेस आर गिवन बाय दिस। ये पैरेललोपिपेड की एजेस हैं और आपको वॉल्यूम दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम क्या होता है बेटा पैरेललोपिपेड का, बॉक्स ऑफ एबीसी, मतलब 3 वेक्टर जब एजेस हों तो उनका एबीसी बन जाता है।
तो हम क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड वो क्या होता है? बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे 3 वेक्टर हैं। अब बॉक्स को कैसे निकालते हैं बेटा? हम डिटरमिनेंट से निकालते हैं। तो 1 1 लैम्डा, ठीक है, 1 1 3 2 1 1 इज इक्वल टू किसके आएगा? 1 के। तो जब भी आपको गिवन होता है, याद है आपको, ये एक कंसेप्ट होता है कि जब भी वॉल्यूम या एरिया गिवन होता है तो इसे हम प्लस माइनस साइन में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे, इस वजह से यहाँ से ऐसा लेते हैं। आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे 1 माइनस 3 दैट इज -2। इस 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो 6 माइनस 1 दैट इज 5। लैम्डा के रेस्पेक्ट में करोगे तो -1, ये प्लस -1। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, एक तो आया आपके 2 और एक आया लैम्डा इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, 2 आ गया। तो हम यहाँ पे केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट, लैम्डा इक्वल टू कितना है बेटा हमारा? 4। आपसे क्या पूछा गया है कि थीटा बी एंगल बिटवीन एजेस ऑफ यू एंड डब्ल्यू। लैम्डा का वैल्यू 4 दे रखा है बेटा, और तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा हम क्या जानते हैं? जैसे कि u और w के बीच का है ना, तो u डॉट w अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ w। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू u डॉट w, u की ये रहा 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2, ठीक है, 1 इंटू 1 1, लैम्डा इंटू 1, लैम्डा का वैल्यू कितना लिया? 4, तो 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u 1 का 1 1 मतलब ये √18, और इसका कितना बनेगा? 4 1 1 √6, ये बन गया बेटा। तो ऊपर तो आ गया आपके पास 2 + 1 3 7 7, नीचे कितना आ गया? √18 √6। √18 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √6, √6 तो ये 6 में कन्वर्ट और ये √3। तो cos थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई? डायरेक्टली ये। यदि ये ऑप्शन में मैच कर रहा है तो वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अदर हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, तो ये ऑप्शन हमारा बन गया। तो लैम्डा इक्वल टू 2 पे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 2 पे कुछ और एंगल आ रहा होगा, बाकी वो ऑप्शन में नहीं होगा, ऑब्वियसली ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है बेटा यहाँ पर? देखो ओ सो लाजवाब क्वेश्चन है बहुत बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बेसिकली क्या बोला गया कि लेट ए बी सी बी ए 3 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या बनेगा? 1। और आपसे बोला गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 इफ लैम्डा इक्वल टू दिस और डी इक्वल टू दिस, देन फाइंड द दिस वैल्यू। ठीक है, लैम्डा और डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो लैम्डा का वैल्यू आपको क्या दे रखा है बेटा यहाँ पर? ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू ये दे रखा है आपको। लैम्डा का वैल्यू निकालना आपको a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक पैटर्न आपको मतलब क्लास में एक पैटर्न बताया जाता है, याद है आपको वो वाला? हम क्या करते हैं कि जो आपको गिवन ये रिलेशन दे रखा है a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 0 वेक्टर, तो इसका स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, ये स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आता है आपका a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसको कैसे लिखते थे? डॉट a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसे इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का क्या पैटर्न? a को a से, a को b से, a को c से, तो a डॉट a डॉट b, a डॉट c, b डॉट a, b डॉट b, b डॉट c प्लस c डॉट a, c डॉट b, c डॉट c इज इक्वल टू 0। ये तो मैग्नीट्यूड बनता है सेम सेम। ठीक है, तो इनकी वैल्यू तो 1 1 1, और ये 2 टाइम बन गया a डॉट b, b डॉट c
सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, इसका वैल्यू क्या आ गया -3/2। ये बेसिकली क्या आ गया आपके पास लैम्डा। तो इसका मतलब ये है कि ये दो ऑप्शन तो यहीं पे कैंसिल हो गए। ठीक है बेटा, अब आपके पास बचा ये दो ऑप्शन, क्योंकि इसमें -3/2 है, तो ये तो +3/2 तो कैंसिल हो गए। अब आपको निकालना डी। अब डी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से सी का वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे एक में ए दे रखा है, एक में सी दे रखा है, तो हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे सी का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन से सी का वैल्यू निकाला, सी वेक्टर का वैल्यू, वो क्या आएगा आपका -ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही आएगा सी का वैल्यू। तो मैंने इसमें डी में रख दिया, डी वाले में, तो डी इक्वल टू क्या बनेगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस -ए माइनस बी प्लस -ए माइनस बी ए क्रॉस। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ए क्रॉस बी, ये करेंगे तो -b क्रॉस ए माइनस माइनस प्लस b क्रॉस b, दिस इज -a क्रॉस ए माइनस b क्रॉस ए। ये वैल्यू तो 0 थी बेटा, सेम सेम इसमें ये 0 होती है, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, और इस ये 0 और इसको भी मैंने ऐसा लिख दिया a क्रॉस b। तो ये कितने टाइम हो गया बेटा, ये तो 3 टाइम हो गया, 3 टाइम ऑफ a क्रॉस b। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, d का वैल्यू आ गया 3 टाइम ऑफ a क्रॉस b। तो आंसर क्या बन गया आपका 4। क्लियर, आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छा भी लगा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जेई मेंस के पेपर में आए हुए हैं और बहुत ही सॉलिड है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि कितना जल्दी ये क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे, और इसमें बहुत कम टाइम लगता है। बस आपको रूल्स फॉलो करना है और रूल्स को चेक करके देखना है, रूल्स कैसे फॉलो कर रहे हो आप। ठीक है बेटा, आई होप आज के लेक्चर में आपका सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा। गुड डे बेटा।